क्या हुआ? ये बताइए, कल रात को आपको क्या हुआ था? मुझे तो कुछ नहीं हुआ था। फिर वो उड़न तश्तरी का ढिंडोरा क्यों पीट रहे थे आप? अबे मैंने उड़न तश्तरी देखी, अपनी इन आंखों से देखी। किस रंग की थी? जो मेरी आंखें हैं ये कोई 48 मेगापिक्सल के कैमरे का लेंस नहीं है जो जूम करके स्लो मोशन में देख लेता कि तश्तरी किस रंग की थी। अबे यार वो सबक से उड़ी और चली गई। चाच, आपकी बूढ़ी और अय्याश आंखें एक काम ही कर सकती हैं, ताड़ना। तो चीज जरूरत की उसे ताड़िए ना। उड़न तश्तरी को क्यों ताड़ रहे हैं आप? वाई? यार मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था कि तश्तरी उड़ेगी उड़न और मैं उसे ताड़ लूंगा। तो आपने ये सब जाके न्यूज में क्यों बोला? अरे जिम्मेदार नागरिक हूँ यार, मेरा फर्ज बनता है मैं लोगों को जागरूक करूं। पता नहीं किस इरादे से उड़न तश्तरी उड़ रही थी, उसमें बैठे एलियंस जो हैं हो सकता है हमें खाना चाहते हो। तो खाया क्यों नहीं इतना? मैं उनका रसोईया नहीं हूँ कि उनका ब्रेकफास्ट, उनका लंच और उनका डिनर इसके बारे में पता करूं। अरे हो सकता है यार एलियंस जो है खाने के लायक ना हो, उनका पेट खराब हो, वो खाना ना चाहते हो। अपने इस एलियन दर्शन को आप नाली में बहाइए। आपको पता है आपकी इस हरकत से अनु ने मुझे कितना कुछ सुनाया है? You have no idea। क्या सुनाया बहू ने? उसने कहा वो एक फेंकू खानदान की बहू है। चाचा से लेकर पति सबके सब फेंकू हैं इसके। ओए सुन, मैं फेंकू नहीं हूँ, मैंने उड़न तश्तरी देखी है तो देखी है बस यार। मुझे लगता है कल रात की आपकी उतरी नहीं है। ये बताइए, आपने कौन सी पी थी और कितनी पी थी? अबे इतनी भी नहीं पी थी कि किसी उड़ती हुई थाली को देख के बोल दो उड़न तश्तरी उड़ रही थी। वाओ, व्हाट अ डेडली जोड़ी सिटिंग। एक नल्ला और दूसरा फेंकू। ओए कच्चा बनियान, अपने गटर का ढक्कन बंद कर ले तू। गटर का ढक्कन तो आप बंद कीजिए जनाब, हो सके तो उसमें ताला लगा लीजिए ताकि लोगों को आपकी ये एलियन की और उड़न तश्तरी की फालतू बातें सुननी ना पड़े। क्यों मर रहे हैं आप यहाँ पे? सुप्रभात नल्ले जी, आप हमारे जैसे सक्षम व्यापारी के साथ ऐसे बात नहीं कर सकते जनाब। ओ सक्षम व्यापारी, मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता अगर मैंने दिखा दिया ना तो आप अपने कोले टिकाने के लिए सक्षम नहीं रहेंगे, याद रखिएगा। तो हम भी कोनो कम नहीं है, ऐसा धोबी पछाड़ देंगे ना कि बॉडी एकदम सपाट हो जाएगी और फिर हम उससे वो है ना वो उड़ने वाले बच्चे वो गेम खेलते हैं फ्रिजवी ऐसे फेंकते हैं, वैसे उड़ाएंगे आपको। तिवारी जी निकल लीजिए यहाँ से, मेरा ना पित्ता बहुत गर्म हो रहा है और अगर मेरा दिमाग खराब हो गया ना तिवारी जी तो मैं आपका क्या क्या उड़ाऊंगा आपको आइडिया भी नहीं है। अरे जाइए जनाब, आप कुछ ना उड़ा पाएंगे। अब कच्चा बनियान तू उड़ जा, खचेड़ू तेरी ऐसी जगह पे वार करेगा तेरे पर खच्चे उड़ जाएंगे। तिवारी वंशज के बुझते हुए चिराग की फड़फड़ाती लौ को ना फूक मार के बुझा दूंगा। बुझ गया क्या? ये बुझने वाली लौ नहीं है इतनी जल्दी। और चाच, ये सब जो कुछ भी हो रहा है ना आपकी वजह से हो रहा है। ना आप उस चैनल में जाते, ना वो न्यूज देते, ना एक दो कौड़ी का आदमी तिवारी हमारे घर में आके हमारे खानदान को सड़क पर लेके आता। बिस्किट लेंगे? मरगा गुड मॉर्निंग भाभी जी, हाउ आर यू डूइंग? भाभी जी आप चुपचाप अच्छी नहीं लगती। तो कैसे अच्छे लगते हैं? जब आपके मुंह से सुरों के झरना बहता है ना तब आप अच्छी लगती हैं। हाँ क्या बोले? अरे भाभी जी आप गाना गाया कीजिए ना, गुनगुनाया कीजिए, अच्छी लगेगी। हाँ। का चलता फिरता रेडियो है का जो हर टाइम बजते रहेंगे? भाभी जी क्या बात है, बड़ी उखड़ी उखड़ी नजर आ रही है। हाँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि लड्डू के भैया ने फिर आपको ऐसी बदतमीजी करके कोई टुच्चा बना करके आपका मूड ऑफ कर दिया हो? कहा है ना कि टुच्चा पना ऊनाई किए हैं आप किए हैं आप। भाभी जी मैंने क्या किया है? अच्छा, जब उनके बारे में कछु राज आपको पता ही नहीं है फिर काहे सबके सामने ऐसे सीना ठोक ठोक कर बोले थे कि इनका राज है, हम खोल देंगे हम खोल देंगे। अब हाउ डू आई टेल? एक राज है लड्डू के भैया का आपका मेरे पास। घुइयां हैं आपके पास। कहा है ना हम उनसे कल पूछे रहे, उनसे खोद खोद कर पूछ रहे हैं उनके जीवन के बारे में। वो हमको बोले पगली हमरे जीवन में कौन राज नहीं है, लेकिन क्या करें आपका तो आदत है ना हर टाइम उनको डिफ्यूज करते रहने का। मेरा बस तो हमेशा अगर डिफ्यूज कर ही दूं उनको मैं। क्या बोले? एक्यूज, आप एक्यूज कहना चाह रही हैं भाभी जी? ऐसे ही पकड़े हैं आप, झूठा इल्जाम लगाते हैं हर टाइम उनके ऊपर। अभी झूठा इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, एक सच है। एक बार वो पीते वक्त एक वीकर मोमेंट में मुझसे कुछ बोल गए थे, अपना राज खोल गए थे और मुझसे उन्होंने प्रॉमिस लिया था कि मैं ये बात किसी को ना बताऊं। तो हमको बताइए क्या था वो? भाभी जी प्लीज आप इंसिस्ट मत कीजिए। आपको
हमने भाभी जी कसम मत दीजिएगा, बाय गॉड झूठ नहीं बोल पाऊंगा। तो मैं बताता ये क्या है, आपके ये लड्डू के भैया हैं जो एलियन है, एलियन क्या है? एलियन है, एलियन। वो क्या होता है? अ गाय फ्रॉम अदर प्लैनेट, मतलब वो किसी और ग्रह के प्राणी हैं। कछु भी बोलते हैं, हाय दैया, कछु भी ऐसा हो सकता है क्या? कछु भी। अभी जी ऐसा ही है, ट्रस्ट में ऐसा ही है। यू डोंट माइंड मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछूं अभी जी? हाँ पूछिए। आपको अभी तक संतान प्राप्ति क्यों नहीं हुई? व्हाई नॉट? काहे नहीं हुआ? क्योंकि संतान प्राप्ति एक इंसान से हो सकती है और लड्डू के भैया इंसान है ही नहीं, वो तो एलियन है, एलियन। कछु भी बोलते हैं आप। हाँ, हमें मिले आपको सुबह से, कैसे इंसान नहीं है, सारा हरकतें इंसान जैसा है, मूंछ बा है उनका, हाड़ मांस का शरीर बा, 5 उंगलियां हैं, 3 उंगलियां नहीं, वो फिलाम के वो नीले प्राणी जैसा, और खून बहता है उनके अंदर। भाभी जी बड़ी फिल्मी है आप। क्या बोले? मैं कहा भाभी जी उनके अंदर खून नहीं बह रहा है, उनके अंदर पोटेशियम साइनाइड बह रहा है। वो क्या होता है? एक जहरीला पदार्थ। जहरीला आदमी है वो। हाय दैया। भाभी जी खर्राटे नहीं है उनके, वो खर्राटे एलियन लैंग्वेज है, एक भाषा है एलियन की, आपको पता है? और वो जब खर्राटे लेते हैं ना, वो खर्राटे नहीं ले रहे होते, वो अपने एलियन भाई बंधुओं से बातचीत कर रहे होते हैं। हाय दैया, मतलब वो खराटे लेते टाइम वो दूसरे ग्रह के प्राणियों के साथ कॉन्ज्यूमेट करते हैं। उनके साथ कंज्यूमेट करते भी, तो आपके साथ कंज्यूमेट नहीं कर पाया आज तक। मैं क्या बोले? अभी जी आप शायद कम्युनिकेट करना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। उनका बातचीत करते हैं। हाँ भाभी जी, और बहुत ही मतलब बोलते बहुत ही सीरियस डिस्कशन करते हैं उनसे। आपको मेरी बात हजम करने में टाइम लगेगा, लेकिन भाभी जी यही सच है। हम नहीं मानते ये सब, कछु भी बोलते हैं आप उनके बारे में। चलिए जाइए, हमको बहुत काम है। चलिए चलिए, फुटिए यहाँ से, चलिए। अभी नहीं बिका, बाद में बेच देंगे। हाँ क्या बोले? अभी जी मैं जा रहा हूँ। ऑलराइट बाय। हाँ जाइए। हाय दैया, पता नहीं काहे भगवती जी का बात में हमको सच्चाई तो लग रहा है। ये संतान प्राप्ति वाला बात तो बहुत ही सच बोले हैं। काहे कि अम्मा जी इतना डंडा लगाई है, लेकिन आज तक कुछ असर ही नहीं हुआ। पूछना तो पड़ेगा लड्डू के भैया से।